दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो एमपी एडीजे और एमपी सिविल जज 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और जब आपका आगे एग्ज़ाम होगा, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूछता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति जार कर्म करता है यदि वह लैंगिक संभोग करता है। ये ऑप्शन कहता है अविवाहित महिला के साथ जार कर्म किया जाता है विवाहित महिला के साथ उसकी पति के बिना सहमति के। बी ऑप्शन विवाहित महिला के साथ। सी पत्नी के अलावा अन्य विवाहित महिला के साथ। डी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति के बिना। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किए गए हमले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार होता है। इसका जो ए ऑप्शन है, ऐसी क्षति जिसमें मृत्यु शामिल है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, क्या धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता में दंड विहित है? इसका जो ए ऑप्शन है, कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी 1860 के तहत कौन सा प्रयत्न दंडनीय अपराध है? ये ऑप्शन है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न। बी भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति की सरकार से युद्ध करने का प्रयत्न। सी ऑप्शन घातक आयुधों से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। डी ऑप्शन इनमें से सभी। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सभी। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी 1860 के तहत चोरी के अपराध का घटक कौन सा नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है, कोई भी संपत्ति नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्न में से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के अधिकारों का उल्लंघन है? इसका जो ए ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट थॉट विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी 1860 के तहत वह अपराध दंडनीय नहीं है जो एक शिशु के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है, या 7 वर्ष से कम आयु के शिशु। यह बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, व्यपहरण के अपराध के लिए पीड़ित अवयस्क बालक की उम्र होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है 14 वर्ष से कम। बी 16 वर्ष से कम। सी ऑप्शन 18 वर्ष से कम।
डी ऑप्शन 21 वर्ष से कम। इसका जो बी ऑप्शन है 16 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके बाद अगला पूछा गया, लूटी हुई वस्तुएं आरोपियों के पास से डकैती की घटना के तुरंत बाद बरामद की गई। उपरोक्त तथ्य मामले को किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध की परिधि में लाने के लिए पर्याप्त है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 412 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 395 दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए ए ऑप्शन शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, बी ऑप्शन शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी आपराधिक मानववध हत्याएं हैं, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, रेलवे स्टेशन पर महिला टिकट लेने पहुंची, तब अधिक भीड़ होने से टिकट खिड़की के पास खड़े बी को उसने टिकट लेने के लिए अनुग्रह कर पैसे दिए, किंतु बी टिकट लिए बिना पैसे लेकर भाग गया। बी ने क्या अपराध किया है? इसका जो सी ऑप्शन है आपराधिक न्यास भंग किया है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए को लोक स्थान पर 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिलता है, उसको कोई जानकारी नहीं थी कि 2000 रुपये का नोट किसका है, वह नोट को उठा लेता है। ए ने कार्य किया है, ए ऑप्शन चोरी का, बी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, सी चोरी का प्रयास, डी ऑप्शन उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसके बाद अगला पूछा गया, लोक स्थान के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारित किया जाना आईपीसी की धारा 294 के अधीन अपराध है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, धारा 306 आईपीसी के अपराध में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किए जाने के लिए ए ऑप्शन धारा 107 आईपीसी के अवयव सिद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से आईपीसी 1860 की किस धारा के अंतर्गत सदोष परिरोध दंडनीय होने का प्रावधान दिया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 342 आईपीसी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, एक्स का आशय ए का वध करने का था किंतु उसकी बजाय उसने बी का वध कर दिया जिसके वध का उसका कोई आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अधीन एक्स बी की हत्या के लिए उत्तरदायी होगा? इसका जो डी ऑप्शन है व्योदेश के अंतरण का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है?
इसका ए ऑप्शन है धारा 90, जो बिल्कुल सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ए ऑप्शन है, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। बी, दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी निर्दोषी नहीं होगा। सी ऑप्शन, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि की श्रेणी में आता है। इसका जो बी ऑप्शन है, किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के बारे में लगाया गया लांछन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, जो कोई किसी शिशु का व्यपहरण या अपहरण उसके शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्ण आशय से लेने के लिए करता है और धारा 369 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय है यदि शिशु की आयु 10 साल से कम है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है, 10 साल। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है और अपराध करता है, उस स्त्री का पीछा करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, एमपी सिविल जज सन 2018 में इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आगे भी इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिपीट किया जा सकता है, इसलिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्येक वर्ष में पूछे गए आईपीसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।